So hello everyone. कल हमने एक बेसिक थ्योरी सीखी थी, एक ट्रेडिशनल में प्रॉपर बन कैसे बनाना है, पफ देना है तो किस तरह से देना है, एक सिंपल फ्रंट देखा। आज प्रॉपर ब्राइडल लुक करते हैं, जो अगर ट्रेडिशनल ब्राइड मेरे पास है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। फ्रंट मेन ओवर फ्रंट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके साथ मांग टिका प्लेसमेंट, दामिनी प्लेसमेंट, ये सब प्लेसमेंट की जरूरत है। बट परफेक्टली पिनिंग किस तरह से करनी है, लूज ना हो, टाइट ना हो, आगे दामिनी लगाते तो किधर उसका प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें के साथ में फ्रंट वेरिएशन हम सीखते हैं। अलग अलग 2 से 3 लुक रहेंगे आज ब्राइड के ऊपर। तो इस वेरिएशन में अगर आपने फ्रंट और पफ जैसे हमने कल बताया उतना भी आप प्रिपेयर करके रखोगे तो इनफ है, तो भी चलेगा। एंकीज ऑनलाइन। सो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अभी इनका। पहले तो आप फेस जज कर, सबसे पहले फेस फ्रेमिंग में क्या जज करना था हमें, फेस कैसा है, लंबा है। नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताई थी जज करने की, फॉरहेड कैसा है, छोटा है। फेस लंबा है, फॉरहेड छोटा है, तो या तो हम उसको हाई नहीं ले सकते, हाई लेंगे तो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। बट फॉरहेड छोटा है तो हम उसको यहां से अप ले सकते हैं, हाइट नहीं दे सकते। जो पूरा अप वाला सिखाया तो वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि फेस ऑलरेडी लंबा है। फॉरहेड छोटा है तो मुझे फॉरहेड कवर करने के लिए ये बालों को नीचे लेने की जरूरत नहीं है, ये हम अप ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फेस फ्रेमिंग। दूसरी चीज देखनी है, थर्ड चीज क्या थी फेस फ्रेमिंग में चेक करने की, यहाँ पे चबीनेस देखना है, लिटिल बिट है, ज्यादा नहीं है। तो अगर हमने ये पोर्शन में अगर इनको कर्ल्स छोड़ दिया, यहां से कर्ल्स छोड़ा, कवर हो गया बस। सो दिस इज द पार्ट। अब इनके 4th पॉइंट था नेक एरिया, हाइट अच्छी है, नेक एरिया इतना है, यहां तक आप प्लेस कर सकते हो। 4 पॉइंट फेस शेप, फेस फॉरहेड, फिर चबीनेस और नेक, 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, उस हिसाब से आपको वेरिएशन देना है। वेरिएशन में सबसे पहले तो अभी मेरे ट्रेडिशनल ब्राइड है तो बन पे प्रिफर करूंगी और लंबा फेस है तो बहुत अच्छा है। तो फ्रंट में मैं ऊपर नहीं दे सकती बिकॉज फॉरहेड लंबा है, तो फ्रंट वेरिएशन के लिए मुझे कुछ भी वर्क करना है वो फ्लैट में वर्क करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सेक्शन वर्क करते वक्त, सेक्शन, मिडल सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन, पफ सेक्शन और पीछे पोनी बनानी है। ये आपका प्रॉपर बन के लिए एक पार्टीशन हो गया। यहां से स्टार्ट करते हैं मिडल सेक्शन। सी मिडल सेक्शन हुआ, फिर यहां पे एग्जैक्टली मिडल ऑफ द ईयर आपका नेक्स्ट सेक्शन आना चाहिए। सी ये हो गया इनका प्रॉपर मिडल ऑफ द ईयर सेक्शन हुआ, राइट। सेक्शन क्लिप लो, सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड कर दो। नेक्स्ट चीज यहां से सेम, जब भी आपको पार्टीशन करना है आपको अच्छे से उनको कोम करना है, कोम करना जरूरी है। सी एग्जैक्ट मिडल ऑफ द ईयर, स्ट्रेट लाइन और बाकी सेक्शन बैक साइड। तो ये हो गया आपका फ्रंट वेरिएशन के लिए सेक्शन अलग। अब होता है पफ। पफ के लिए अभी इनका पहले तो ग्रोथ चेक करो, ग्रोथ कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है इनके बालों में, तो कोई एसेसरी, एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा हेयर ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जब भी ट्रेडिशनल में अगर आपको बन पे भी वेरिएशन करना है तो कैसे बन के ऊपर के लिए भी बाल चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं कि पोनी के बाल को क्रीम करना पड़ेगा। बट जब इनके बाल इतने अच्छे ग्रोथ वाले हैं तो हमने अगर पफ सेक्शन तक पूरा हेयर क्रीम किया हुआ है पफ सेक्शन, तो क्या होगा, पफ सेक्शन क्या पूरा अंदर जाता है, नहीं जाता है, सिर्फ इतने ही हेयर आपके
पिन होते, तो ये बाल बचते हैं। और ये आपने पर्व सेक्शन में आपने क्रीम तो किया हुआ ही है, तो इसी बालों का आप बन के ऊपर वेरिएशन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये जो नीचे के बाल है उसको जरूरत नहीं पड़ी आपको क्रीम करने की, आपका कल का बैक कॉमिंग करके इसको आप बन बना के रेडी करो। ये एक टेक्निक अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले पर्व सेक्शन प्रॉपरली निकालते हैं। अब पर्व सेक्शन कहाँ से है, कौन बताएगा? कहाँ से स्टार्ट करूं पर्व सेक्शन? यहाँ से स्टार्ट करूं या यहाँ से स्टार्ट करूं? ठीक है, यहाँ से लिया सी फॉर्म एक 1 ईयर टू अनदर, जब तक सेक्शन अलग नहीं होता प्रॉपरली 1 सेक्शन टू अनदर सी। ये भी देखो काफी अच्छा ग्रोथ है इनका इसमें भी। हाँ, अभी किसी के बालों में ग्रोथ नहीं है, कटिंग वाले हेयर है और बन के ऊपर वेरिएशन देना है, तो आप वो एक्सटेंशन पोनी का भी यूज कर सकते हो अगर पूरे बालों में क्रीम करने का टाइम नहीं है तो। अब ये वाला सेक्शन सबसे पहले मैं यहाँ पे पोनी बना दूंगी। अब हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है बिकॉज वेरिएशन डिसाइडेड नहीं होते, बट जब आपका माइंड सेट है कि मुझे पर्फ लेना है, पर्फ के ऊपर ये वेरिएशन करना है, नीचे के बालों को क्रीम करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी ये बालों को क्रीम मत करो, आपका टाइम वहां पे सेव करो। प्रॉपरली पोनी कहाँ है? मिडल ऑफ द ईयर, राइट। हल्का सा ऊपर लिया और मैं यहाँ पे आज यूज कर रही हूँ पी प्रोफेशनल हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे यूज किया, यहाँ पे लिटिल सी, बहुत ज्यादा जिनको बेबी हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल मैंने किया क्योंकि मुझे ये जो हेयर है एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में चाहिए। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा भी यहाँ वहां हाथ लगेगा हेयर बाहर आ जाएंगे। डबल रबर बैंड और प्रॉपरली यहाँ पे आपकी पिन हो जानी चाहिए, मिडल ऑफ द ईयर प्रॉपर पिन प्लेसमेंट, रबर बैंड प्लेसमेंट। सो कल हमने बैक कॉमिंग से सीखा था, आज हम स्टफिंग से सीखेंगे कि किस तरह से प्रॉपर परफेक्ट विदाउट बैक कॉमिंग। कोई क्लाइंट होते हैं ना ज्यादा बैक कॉमिंग अलाउ नहीं करते, तो किस तरह से कल का बैक कॉमिंग से भी आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। अगर आपके पास स्टफिंग नहीं है कभी तो क्या करोगे, बैक कॉमिंग से यूज करोगे, जैसे हमने कल यूज किया था। दूसरा वे है यहाँ पे हमारे पास स्टफिंग है राउंड, बट ये हमारा बनाया हुआ है, अभी मुझे राउंड नहीं चाहिए, मुझे इसको ओवल शेप चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा खींच लूंगी, लंबा बनाऊंगी एंड इसको हम इस तरह से ओवल में कन्वर्ट कर देंगे। जो रेडीमेड अवेलेबल होते हैं राउंड वो कन्वर्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं होते, वो परफेक्ट वही साइज में फिक्स होते। ये हमारे बनाए हुए रहते हैं, मटेरियल हम इसमें इतना ही डालते हैं कि मॉडिफिकेशन हो सके। तो अभी इसको परफेक्टली मैंने इसमें ये प्लेस किया। दूसरी चीज, आपको इसको नेट से फिक्स कर देना ताकि ये शेप आपका नहीं बिगड़े। ये हो गया परफेक्ट, जितना लंबा चाहिए उतना लंबा मिल गया। अब क्विक में काम करेंगे, इनके बालों पे सबसे पहले तो शाइन स्प्रे करेंगे ऊपर की साइड। अगर आपके बाल ये क्लिप नहीं है तो भी ये बना सकते हो, तो भी बनेगा, दोनों वैसे बनते हैं। यहाँ पे हेयर को नीचे से पकड़ के इसको पहले जो एजेस है उसको यहाँ पे लॉक कर दो, इसको दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको डाउनवर्ड टू अपवर्ड इस तरह से रोटेट करो। टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए।
हो गया। अब फिर इसको हम स्प्रेड करेंगे, बट स्प्रेड के पहले ये जो स्टफिंग है इसको हमें यहाँ पे लॉक करना है। इतनी साइज क्यों लेनी है? ताकि कान बाहर ना दिखे। बहुत बड़ा स्टफिंग होगा तो क्या होगा, सामने से आउट दिख के आएगा, वो अच्छा लगेगा? यहाँ से कान दिख के आते हैं तो नहीं अच्छा लगेगा। बड़ी वाली 9 नंबर की यू पिन लेनी है, क्योंकि आपका जो पिनिंग है वो हवा में नहीं रहना चाहिए, लूज रहेगा। आपका जो पिनिंग है वो प्रॉपर रबर बैंड तक जाएगा, तब वो टाइट होगा। तो यहाँ से सेम पहले आउट किया, ये कॉर्नर आउट, रबर बैंड के डायरेक्शन में इन। अभी अगर आपको लगे कि लूज है तो कल की टेक्निक, यू पिन पे बॉबी पिन, सेम नीचे की साइड यहां से लेके इसको आउट करो। सेम वे यू पिन पे, ऑलवेज यू पिन पे बॉबी पिन करनी है, 2 बॉबी पिन कभी भी नहीं करनी है। यहां से ये टाइट हो गया। अब ये साइड की बात है, ये साइड में भी सेम वे में हम वर्क करेंगे। इससे थोड़ी छोटी साइज आती है 8 नंबर, आप वो भी ले सकते हो, 9 नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ऑलवेज यू पिन से लो और फिर आपके लगे, ठीक है, टाइट, फिर टाइट। अब इसको हम, जो ये बाल है इसको हमें स्प्रेड करना है। डन। ये भी आप फटाफट से, टाइम नहीं है वैक्यूमिंग स्प्रे नेट में लेके ऊपर डालने से, इसे अच्छा डायरेक्टली स्टफिंग लिया, रोटेट किया, पिन किया, स्प्रेड किया और इसको यहाँ पे एजेस में लॉक कर। अब यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने एजेस को लॉक नहीं किया है, इसीलिए यहाँ से वो बाहर दिख रहा है। जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, दिख रहा है ना? प्रॉपरली यहाँ पे इसको पिन कर देंगे तो ये दिखना बंद हो जाए। अब आपकी यहाँ पे 7 नंबर की यू पिन लेनी है। ये एडजस्ट ऐसे ही छोड़ोगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये एडजस्ट को इस तरह से पकड़ना है। 7 नंबर की यू पिन ली, लॉक कर दो। यहाँ से आउट, कभी भी लॉकिंग किस तरह से, आउट करके इन। यहाँ पे भी सेम वे। तो ऐसे अलग अलग टाइप से आप बन बना सकते हो। अब यहाँ पे इसके हेयर 1 लेंथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हेयर 1 लेंथ है तो आउट नहीं। ये होता है स्टफिंग से बनाया हुआ बन। इसमें अगर हेयर, बहुत टाइम क्या होता है कटिंग वाले बाल होते हैं, लेयर कट, स्टेप कट, तो यहाँ से सब बाहर आने लगते हैं। ये टाइम पे आप छोटी वाली नेट यूज कर सकते हो इसके ऊपर ओवरलैप करने, तब आपकी ये नेट काम आती है स्मॉल साइज की। तभी क्यों, अभी यहाँ पे मैंने बनाया और इसको मैंने इसके साथ लॉक कर, ताकि बेबी हेयर वाले बाहर ना आए और परफेक्टली सेट हो जाए। थोड़ा मूवमेंट करो हेयर का, हेड मूवमेंट, सिर्फ हेड मूवमेंट, लूज हो रहा है कि नहीं सिर्फ चेक करना। इट्स परफेक्टली फाइन। यहाँ से मैं हिला भी रही हूँ तो भी नहीं हिलेगा, इतना परफेक्टली वो यहाँ पे ये सेट हो। बट ये मैंने कौन सा शेप बनाया आज? हाफ मून। ये राउंड भी बना सकते हो, बट जैसे मैंने लंबा लिया है स्टफिंग तो ये हाफ मून का शेप बना। इसके ऊपर क्रिएटिविटी करनी थी, इसीलिए आज मैंने ये शेप बनाया। आपको राउंड बनाना है तो राउंड भी बना सकते हो। राउंड के लिए आप दूसरा ऑप्शन क्या यूज कर सकते हो, इस तरह का छोटा साइज। ये बहुत बड़ा साइज हो गया बन के लिए, आपको बन चाहिए तो बन के लिए इतना साइज आप ले सकते हो। दिस इज द परफेक्ट छोटा जो हमारा कल हमने क्रिएट किया था वो साइज का, स्मॉल साइज का। ये मैं अभी छोटी नेट से लॉक कर दूंगी तो ये साइज बन जाएगा।
जो मेरी पोनी थी ना, पोनी के नीचे पहले मैं ये लगा दूंगी, फिर उसके ऊपर पोनी के बाल और उसको टक कर देंगे। तो भी आपका ये मैं डमी पे दिखा दूंगी एक बार कि ये राउंड वाला बन को भी किस तरह से आपको परफेक्टली फिट करना है। आज पहले ये हो गया मेरा परफेक्ट बन। अब पहले स्टफिंग। अभी आज इनके इस पे मांग टीका प्लेसमेंट, दामिनी प्लेसमेंट और माथा पट्टी तीनों प्लेसमेंट करेंगे जो ट्रेडिशनल ब्राइड को अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। या मांग टीका या दामिनी या माथा पट्टी मांग टीका, तीनों ऑप्शंस में आप वर्क कर सकते हो जब आपकी ट्रेडिशनल ब्राइड होती है तब। क्या क्या बताया? मांग टीका, दामिनी, ये एक ऑप्शन है। मांग टीका, दामिनी, माथा पट्टी तीनों भी एक साथ होते हैं, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में सिर्फ मांग टीका और माथा पट्टी, दामिनी नहीं चाहिए किसी को तो अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तीनों स्टाइल से आप ब्राइड को वेरिएशन दे सकते हो। ब्राइड की चॉइस है फिर, और आपका सजेशन उनको क्या चाहिए। स्पेसिफिकली जिनका फॉरहेड बड़ा है उनको सजेस्ट करने का कि आप दामिनी लो ताकि फॉरहेड कवर हो जाए, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है माथा मांग टिक्का बड़ा लो और यहाँ से कर्ल्स छोड़ दो, ये दूसरा ऑप्शन आप कर सकते हो। अब किस तरह से मांग टिक्का चूज करना है, किस तरह से दामिनी चूज करनी है, अकॉर्डिंग टू फॉरहेड को भी आपको जज करना है। सब पे सब कुछ सूट नहीं होता है। अब मैंने पहले इनके पफ सेक्शन को भी पीछे तक हाफ सेक्शन में डिवाइड कर दिया, बिकॉज यहाँ से मुझे मांग टिक्का प्लेस करना है, दामिनी प्लेस करनी है। अब सबसे पहले इनका फेस जज करते हैं। फेस के अकॉर्डिंग व्हाट यू थिंक कि दामिनी कितना बड़ा होना चाहिए, मांग टिक्का कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हो आप? क्या आपको समझ में आ रहा है? आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। क्या मैं लूं तो इनके फेस पे थोड़ा सा जो भी आपको एक दिन की थ्योरी सेशन में समझ में आया है। दामिनी है, ये जो साइड में जो दामिनी आती है वो बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? छोटी, बिकॉज फॉरहेड छोटा है, करेक्ट। अब मांग टिक्का है वो बड़ा साइज का होना चाहिए, छोटा, मीडियम? छोटा, मीडियम साइज फॉर ब्राइड, इतना साइज हम ले सकते हैं, राइट। पहले तो यहाँ पे मैंने एकदम छोटी साइज, सी वेरी स्मॉल साइज, जो एकदम लाइन की जितनी है इनफ है इनके फेस पे, तो इतनी दामिनी हम अटैच करेंगे। व्हाट यू डू, जो दामिनी का मिडल सेक्शन होता है वो आपको ये धागा होता है ब्लैक थ्रेड, उसमें आपको यहाँ पे लगा देना है परफेक्टली सेंटर ऑफ द पॉइंट। अच्छा, ये इसका इसीलिए ऐसा हो रहा है, इसमें से डाल, दूसरे से डाल। ठीक है, देखो दोनों में से परफेक्टली सेंटर पॉइंट एकदम सेंटर, बट ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए? क्योंकि हमारा मांग टिक्का भी आने वाला है। अगर ये नीचे रहेगा तो मांग टिक्का आपका क्या होगा? इसके ऊपर होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये दामिनी को स्पेसिफिकली हल्का सा ऊपर प्लेस करना है, ये स्पेस खाली रखनी है जहां पे आपका मांग टिक्का है। ये इधर रहेगा तो मांग टिक्का इसके ऊपर रहेगा, मांग टिक्का ऊपर, आप उसको आपके फॉरहेड के साथ स्टिक नहीं कर पाओगे, फिर वो हीलो डुला रहेगा या ऊपर रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने यहाँ से मिडल प्रॉपर लिया, यहाँ से परफेक्टली परफेक्ट मिडल सेक्शन यहाँ से लिया और यहाँ पे। अब बैक साइड आते, पहले दामिनी और इसके दामिनी और मांग टिक्के में सबसे पहला प्लेसमेंट आपका दामिनी होना चाहिए। यहाँ तक लिया, बैक साइड तक सेक्शन आया, इतना बड़ा आपका धागा होना चाहिए, बिग साइज का प्रॉपर। अब यहाँ पे आपकी स्मॉल साइज की बॉबी पिन लेनी है, यहाँ पे प्रॉपरली सी प्लेस किया, बट ये लूज हो जाएगा। लूज ना हो इसके लिए हमने ये जो ओपन एरिया है
यहां से मैं इसको रोटेट कर दूंगी। यहाँ पे ये रोटेट होके लॉक हो गया, तो अभी वहां से वो लूज नहीं होगा, नहीं तो जनरली लूज होके दामिनी नीचे नीचे आ जाती है। दूसरी बॉबी पिन से इसी के ऊपर जहां पे हमने क्रॉस किया है उसी के ऊपर धागा डाल दें। ये हो गया प्रॉपर प्लेसमेंट लॉकिंग सिस्टम। ओके, दूसरी चीज अभी इसके ऊपर मुझे डालनी है, ये प्लेसमेंट आपका बाद में होगा, फ्रंट वेरिएशन के बाद। अभी इसके ऊपर से एकदम परफेक्टली मेरा प्लेस हुआ। कितना ऊपर कितना नीचे जाना चाहिए, एकदम परफेक्ट लिया है, बरोबर इसके साइड से। ये कितना नीचे ऊपर ये मैं बाद में दिखाती हूँ, पर अभी इसका प्लेसमेंट आपका देखना है, ध्यान देना है। ये जितना ऊपर लिया उसके बीच में ये बराबर सेट हो गया परफेक्टली, नहीं तो क्या होता इसके ऊपर जाता था। और परफेक्ट है इनके फॉरहेड के अकॉर्डिंग। मांग टिक्का भी इतना साइज, इससे बड़ा साइज भी एक दिखा देती हूँ, आपको जजमेंट आएगा कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बड़ा और एक छोटा। सी यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा साइज का भी मांग टिक्का है। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इनके फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना बड़ा फॉरहेड भी नहीं है जो जितना बड़ा मांग टिक्का हो। तो ये आपका किस तरह से फेस एनालाइज करना है, क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, ये उससे छोटे साइज का मांग टिक्का है। बहुत छोटा हो गया उनके फेस के लिए, क्योंकि ये प्लेस उनकी ब्लैंक रह गई। तो दिस इज द जजमेंट ऑफ मांग टिक्का। सब ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमने जो ब्राइडल सेट अगर रेंट पे लिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो ब्राइड सेट का मांग टिक्का हमारी ब्राइड के ऊपर सूट करेगा। क्यों? अभी मैंने 3 अलग अलग दिखाए, नहीं गया ना, जो उसके सेट के उसके फेस के अकॉर्डिंग है वही इसके ऊपर गया। सी एकदम परफेक्टली मैच कर गया इसके ऊपर। सो दिस इज दी वन एनालाइज कि हमें खुद जज करना है अकॉर्डिंग टू फॉरहेड, अकॉर्डिंग टू गैपिंग, हमारे पास कितना साइज का मांग टिक्का। इसीलिए आपके पास बड़ा साइज भी होना चाहिए, मीडियम साइज भी होना चाहिए, छोटा साइज भी होना चाहिए। आपके सेट के अलावा भी आपके पास मांग टिक्के का कलेक्शन होना चाहिए, दामिनी का कलेक्शन होना चाहिए, कि किसी के ऊपर भी मिक्स मैच करके आप उसको प्लेस कर सको। हाँ, ये है कि आपको हर टाइम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है, कलर कॉम्बिनेशन एवरी टाइम सेट के चेंज होते हैं, तो आपको भी अपग्रेड उसके साथ रहना पड़ता है। कलर ऐसे लो ना कि ज्यादा कलर ना हो, मिनिमम कलर हो मांग टिक्के में। सी ग्रीन, ग्रीन, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन लेके रखने के जो आपके ब्राइडल सेट में भी ऑलमोस्ट वो कलर्स होते हैं, या कॉन्ट्रास्ट में भी चल जाए। अब यहाँ पे भी सेम टेक्निक हम यूज करेंगे। फर्स्ट मैंने यहाँ पे मांग टिक्के पे यहाँ पे इस तरह से प्लेस किया, यहाँ पे इसको रोटेट किया एंड दूसरी पिन से इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। परफेक्ट। दामिनी बाद में होगा, पफ बनने के बाद दामिनी सेटिंग होती है। ये जो सेटिंग है आपके पफ के पहले होनी चाहिए। अगर आपको पहले से पता है मुझे ये सब डालना ही है, तो बाद में डालने का टेंशन लेने का ही नहीं, पहले ही पफ के पहले कर दो। जब पता है कि भूल गए या क्लाइंट ने बोला नहीं अच्छा लग रहा है, डालना ही है, तब आपके पास ऑप्शन नहीं है, तब आप ऊपर से निडल का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, अब हम पफ बनाएंगे। तो यहां पे सेम वे से पफ लेती हूँ, कल जैसे कराया था वैसे ही पफ। आपको वापस से एक रिवीजन हो जाएगा। यहां से सी पफ के वक्त ना यहाँ पे फर्स्ट एंगल पूरा सेक्शन नहीं लेना है। फर्स्ट यहां से सेकेंड इतना। अभी यहाँ पे आपका फर्स्ट क्या होगा, 90 डिग्री बैक कॉमिंग। अभी इसके बाल मैंने जैसे ही हाथ लगाए मुझे जजमेंट आ गया कि इसके बाल ऑलरेडी
रफ टेक्सचर है, तो इस पे मुझे ना सीरम एप्लीकेशन की जरूरत है ना डस्ट पाउडर की जरूरत है, ऐसे ही मुझे ये वॉल्यूम दे देगा। बैक कॉमिंग किया, स्प्रे किया, आगे की तरफ इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, सी एक ही लेयर में मुझे अच्छा खासा बाउंस भी मिल गया, राइट। और इसमें हमने क्रीम किया है तो डबल बाउंस मिलता है, नहीं किया रहता तो थोड़ा सा कल जैसे हमने डस्ट पाउडर का यूज किया था वैसा करना पड़ता था। अब इनका वॉल्यूम देखो, अच्छा खासा वॉल्यूम है, बड़े बड़े, अभी मुझे हाइट भी इतनी नहीं चाहिए क्योंकि इनका फेस लंबा है, तो मैं बड़े बड़े सेक्शन में वर्क कर रही हूँ। क्विक वर्क करेंगे और बड़ा बड़ा सेक्शन में वर्क करेंगे। 90 डिग्री बैक कॉमिंग, 180 डिग्री हार्ड स्प्रे, मैं यहाँ पे टी प्रोफेशनल यूज कर रही हूँ। और देखो जितनी बैक कॉमिंग मैंने उठाई है उसको इस तरह से सेट कर दें और फिर उसको लीव करें, सी द बाउंस, और फिर इसको सेट भी इस तरह से करते जाना है। राउंड शेप इसका मेंटेन रखना है हमें। कहीं से यहाँ से बेबी हेयर या बैक कॉमिंग आउट हो रही है, हल्का सा कोम घुमा, सी इतने में भी इसका बैक, अगर मुझे हाइट देना है तो आ गया है हाइट, बस हो गया, बहुत ज्यादा हाइट नहीं देनी है। अभी नेक्स्ट, अब ये पूरा सेक्शन एक साथ लेने से जगह पे मैं क्या करूंगी, इसको मैं दो सेक्शन में डिवाइड करूंगी, दोनों लेयर को मैं फिनिशिंग लेयर के लिए यूज करूंगी। बट आपको फिनिशिंग लेयर या कोई भी लेयर लेते हो तो आधा आधा सेक्शन में वर्क नहीं करना है, आपको फुल सेक्शन में वर्क करना है। यहाँ तो ये जो धागा है वो विजिबल ही रहेगा और वहां पे लाइंस रहेगी, लाइन नहीं चाहिए ना हमें कभी भी हेयर में, बीच में मांग के या ये ऐसी कोई लाइंस विजिबल रहेगी तो अच्छा लगेगा नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे हमने प्रॉपरली अप लिया, फुल सेक्शन मैंने अप लिया और इसको फिनिशिंग लेयर आता है, सी आप देख सकते हो यहाँ पे मिडल में गैपिंग है, क्यों? क्योंकि धागा हमने डाला है मांग टिके का, इसीलिए। अब इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री पे बैक कॉमिंग करेंगे और सिर्फ रूट बैक कॉमिंग, मतलब सिर्फ इधर फुल वन साइड से लेके दूसरी साइड तक, सिर्फ और सिर्फ रूट बैक कॉमिंग एंड हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे किया, रूट बैक कॉमिंग, ये भी बैक कॉमिंग को आपको इसी तरह से सेट करना है। सी ये बैक कॉमिंग कभी आपकी आउट नहीं होगी, जो हार्ड बैक कॉमिंग आउट होती है ना, ये वाली बैक कॉमिंग आउट नहीं होगी। सी अभी लास्ट लेयर, this is my last layer, same working 180 degree, सबको एक साथ पकड़ना है, हार्ड स्प्रे और फाइंड करो लाइन को और बैक साइड छोड़ो। नॉर्मल रखने के बाद भी कितना है, अगर मैं छोटे छोटे लेयर में लेती और हाइट देती तो और जितना हाइट चाहिए मैं उतना हाइट कर सकती, बट इट्स सुटेबल, ये नॉर्मल ही उनके फेस पे सूट करेगा। क्यों? क्योंकि इनका फेस लंबा है। अभी लॉक करने के पहले क्या करेंगे, शाइन स्प्रे, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ऑसिस का शाइन स्प्रे। अब इसके ऊपर आज हम सीखेंगे पुलिंग। कल हमने फ्रंट में पुलिंग सीखा था, आज नॉर्मली पफ, कल पफ का पिनिंग हमने देखा था किस तरह से करना है, बट उसमें क्या था, नीचे आपकी पोनी थी, तब आपकी पिनिंग अलग होती है। अब मेरे पास नीचे क्या है, पोनी है, मैं राउंड में कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा प्लेसमेंट अभी इस तरह का होगा, स्ट्रेट पिनिंग करनी पड़ेगी। राउंड का पॉसिबल है, यहाँ से नीचे से लू, ये लू, ये लू, वो कब पॉसिबल है पिनिंग, जब अभी नीचे पोनी है तब। अब मेरे पास नीचे बन ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब देखो ये वाले बन वेरिएशन के लिए, मैं बन के वेरिएशन के लिए ये वाले बाल यूज कर सकती हूँ।
तो इस तरह से आपको पहले बन बना के रखना है, फिर आपका यूज होगा। ठीक है, पहले हम इसमें आज पुलिंग देखते हैं। पुलिंग को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वुडन स्टिक, यहाँ से और यहाँ से। क्या हुआ, जब मैंने यहाँ से लिया तो मेरा हाथ नीचे तक जाने के लिए प्लेस मिली मुझे। ठीक है, इसीलिए हम ये वुडन स्टिक का यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शाइन स्प्रे इसलिए यूज करते हैं कि जहां पे मुझे पुल करना हो बस वही सेक्शन बाहर है, अननेसेसरी दूसरा सेक्शन बाहर ना है। समटाइम व्हाट हैपन, सी यहाँ पे ये सेक्शन में मैंने शाइन स्प्रे नहीं किया है, अब मैं यहाँ पे पुल करूंगी तो सी क्या होगा, अननेसेसरी ये साइड के पोर्शन भी डिस्टर्ब हुए और परफेक्टली जितना चाहिए उतना नहीं आया। सी ट्रांसपेरेंट लाइन भी नहीं आती और गैपिंग लाइन बनती है, और आजू बाजू के बाल भी साथ में। सी यहाँ से भी बाल आ गए बाहर, यहाँ से भी बाल आ गए बाहर। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको पुलिंग या कोई एडवांस वेरिएशन करना है, आप शाइन स्प्रे के हेल्प से करोगे तो परफेक्ट लाइन बनेगी। अब मैंने यहाँ पे पफ बनाया हुआ है, तो पफ ऑलरेडी इनके हाइट के मैच में है, तो मैं ज्यादा शार्प पुलिंग नहीं ले सकती। तो सिंपल पुलिंग हम वर्क कर सकते हैं। पुलिंग दे सकते हो बट सिंपल पुलिंग दे सकते हो। सिंपल पुलिंग इन द सेंस, आपको कल हमने जैसे फ्रंट में सिंपल पुलिंग लिया तो वही हम बैक में भी सिंपल पुलिंग का यूज करेंगे। यहाँ से 2 to 3 फिंगर आपको लीव कर देना है। सी दिस इज योर सिंपल पुलिंग, सिर्फ स्ट्रेच, पुल, लीव, पुल, लीव। अगर यहाँ पे आपको लगे आपकी पुलिंग परफेक्टली बाहर नहीं आ रही है, आजू बाजू के सेक्शन आ रहे हैं, इस तरह से आप क्लियर सेक्शन को भी निकाल सकते हो। ये क्या यूज कर रही हूँ मैं, फॉक कोम का यूज कर रही हूँ। सी फॉक कोम की हेल्प से क्या हो रहा है, आजू बाजू के बाल वापस से नीचे बैठ जा रहे हैं और एक ही परफेक्ट लाइन सिर्फ बाहर रह रही है। सो इस तरह से आप ये कोम का यूज करके परफेक्टली लाइन ले सकते हो बाहर। ऊपर देखना, इसमें आपकी पुलिंग में क्या होगा, फ्रंट में ज्यादा हाइट नहीं आके बैक साइड में ज्यादा हाइट मिलेगी आपको। सी और यहाँ से पिन, मेरी पुलिंग कहाँ तक जा रही है, नीचे तक जा रही है। क्या होगा, और थोड़ा ऊपर। इक्वल गैपिंग और इक्वल लाइंस कभी भी अनइवन नहीं होनी चाहिए और आजू बाजू के बाल भी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। परफेक्टली लाइंस बाहर आई। अभी इसको हम थोड़ा सा लॉक करके शार्पनेस देंगे लाइंस में। और लाइन जब भी आती है, मैंने कोई यूपिन का यूज नहीं किया है। क्या होता है यूपिन के यूज की वजह से, अभी ये मेरी शार्प पुलिंग तो नहीं है, यूपिन का यूज करूंगी अननेसेसरी, यहाँ पे देखो पफ में वो गैप बन जाता है। अभी यहाँ से जब मैं निकालूंगी तब वो लाइन रह जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये पिन रखे हम ऑलवेज हार्ड स्प्रे करते हैं तो वो दबके रह जाता है। ऑलवेज इसी तरह से आप वर्क करो। अब इसके ऊपर हम लॉकिंग करते हैं। एक को परफेक्टली एक साथ कभी भी स्प्रे नहीं करना है, एक को आपको स्प्रे करना है। परफेक्टली पकड़ के रखो, लुका थोड़ा सा।
अभी यहाँ की बात, यहाँ पे जो लाइंस है वो लाइन को मैं नीचे तक लेके जाऊंगी। ये कब पॉसिबल हुआ? इसीलिए ये लॉक नहीं है तब। अगर ये यहाँ से ही लॉक होता तो नहीं होता पॉसिबल। स्प्रे कर करके वही लाइन को सिर्फ मैं नीचे तक प्रेस कर रही हूँ। स्प्रे कितना किया? एकदम ज्यादा किया है नहीं, जितना चाहिए वन स्ट्रोक जितना बार लग रहा है उतनी बार में कर। अब यहाँ पे आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं या प्रॉपर नहीं आई है तब आपका ये हाथ काम नहीं आएगा, आपका ये फॉक कोम काम आएगा। ये होती है सिंपल पफ में पुलिंग। ठीक है, अब इसको हम लॉक करते हैं। कोई भी एक साइड का पिन वुडन स्टिक पहले निकालो। बिग साइज की बॉबी पिन का यूज करेंगे एंड यहाँ पे फर्स्ट पिन। अभी हमारी पिनिंग सारी स्ट्रेट लाइन में जाएगी। फर्स्ट पिन, इसी के ऊपर से आपकी पिन जाएगी सेकेंड। आधे आधे से स्टार्ट करना है आपको। सेम अब यहां से स्टार्ट करेंगे। जहां पे मुझे पिन डालना है मैं क्या कर रही हूं, वहां पे मेरे हाथ के प्रेशर, फिंगर के प्रेशर से उसको दबा दूं ताकि वो बेस से जाके मेरी पिन सेट हो सके। फिर यहाँ पे और एक पिन मेरी बीच में। दैट्स इट। एक पिन को इंटरलॉक करके दूसरी डाली, सेम यहां से पिन को इंटरलॉक करके दूसरी, और उधर से ही हाफ से तीसरी पिन मैंने स्टार्ट की। एक के अंदर एक जाएगी तब आपका ये परफेक्टली प्रॉपरली लॉक होगा। फिर आपको कहीं से आपको लग रहा है यहां से दबा हुआ है, यहां से दबा हुआ है, आप उसको पुल कर सकते हो। अब यहां से थोड़ा सा प्रेस हुआ है, हम यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर खींच लेंगे। डन। अभी फ्रंट करने के पहले हम क्या करेंगे, दामनी फिक्सिंग कर देंगे। सो पफ के आगे प्रॉपरली आपकी दामिनी फिक्सिंग होती है। ये जो दामिनी है मेरे पास, इसमें मिडल में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूटी में होती है। ये सिर्फ मिडल आपका इस डायरेक्शन देगा, ब्रॉड पतला पतला पतला। आपको क्या करना है, एडजस्ट में ऑलरेडी एक बॉबी पिन स्मॉल साइज की लगा के रखनी है। वेरी सिंपल, यहां से लगा के फिर आपको प्रॉपर इसका मिडल सेक्शन गाइड करना है। एग्जैक्टली मिडल सेक्शन के ऊपर आपका ये मिडल सेक्शन बैठा। यहाँ पे ये दिख रहा है दो स्क्वायर और एक ग्रीन ट्रायंगल, ये इसका मिडल सेक्शन है। प्रॉपरली इसका मिडल सेक्शन प्लेस किया, परफेक्टली प्लेस हुआ। एक साइड पहले करेंगे। ये जो मेरा पफ एरिया है इसी के अंदर ऑलरेडी मेरी बैक फॉर्मिंग है। यहाँ पे मैंने पिन अंदर डाली और दूसरी पिन लेके इसके ही अंदर मैं इसको पिन कर दूंगी। इज इट वेरी सिंपल। सेम यहाँ से भी वही टेक्निक का यूज करेंगे। इससे मेरी पिन भी विजिबल नहीं होगी और प्रॉपरली परफेक्टली प्लेस भी हो जाएगी। पिनिंग और यहाँ से हो गया। ये भी मेरा प्लेसमेंट। अब फ्रंट सेक्शन। अब यहाँ पे जो गैपिंग है ये आएगा तो वो गैपिंग कवर करेगा।
राइट। अगर पफ में इधर ही हाइट रहता तो हमारा फ्रंट भी इतना हाइट पे जाता, फेस से बहुत ज्यादा आउट हो जाता, तो वो नहीं चाहिए। अब मैं जैसे फ्रंट कर रही हूँ, फ्रंट में सबसे पहले क्या करना है, शाइन स्प्रे, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ऑसिस का शाइन स्प्रे। और यहां से जब भी आपको कोई फेस पे कर्ल्स के पार्टीशन छोड़ने हैं, यहां से आप छोड़ो। कहां से छोड़ा मैंने, मिडल ऑफ दी आईब्रो से ऊपर लेके, तब ये क्या होता है, साइड फेस होता है, एकदम ऊपर का, मतलब यहाँ का अगर आप छोड़ते हो तो क्या हो जाता है, इनके फेस पे आ जाता है, तो अनडायरेक्टली उनके आंख पे आएगा तो वो पीछे डाल देंगे। तो बेटर इतना आगे से नहीं लेके आप इसको यहां से 1 एंड, ठीक है। ये इनका साइड सेक्शन भी कवर करेगा और लुक में भी अच्छा दिख के आएगा, ठीक है। यहां से अभी हम फ्रंट वेरिएशन लेते हैं। फ्रंट वेरिएशन के लिए आज एकदम अप ले रही हूं, बट लिटिल अप, बहुत ज्यादा अप नहीं करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन इसको यहां से बैक कॉमिंग करेंगे, लिटिल हल्की बैक कॉमिंग, बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं कर रही हूं, एकदम सिंपल बैक कॉमिंग, रूट बैक कॉमिंग जिसको बोलते हैं वो कर रही हूं। हुआ रूट बैक कॉमिंग, अगेन फिनिशिंग प्रॉपरली। क्यों मैंने बैक कॉमिंग किया, हल्का सा बाउंस लाने के लिए किया है। अब यहां से ऊपर लेके हैंड मूवमेंट से इसको इस तरह से हाथ रख के टर्न कर देंगे एंड यहां से भी टर्न। किस तरह से किया, यहां से दिखा देती हूँ। ये जो हाथ है मेरा, पहले तो सेक्शन जिससे है वैसे ही क्रॉस सेक्शन मैंने पकड़ा है, गॉट इट। सी यहां से फिंगर सारी पीछे, हैंड थंब आगे, फिंगर पे मैंने टर्न किया एंड फिंगर ट्विस्ट पे, इस तरह से ट्विस्टिंग, ठीक है। और यहां से फिर इसको हमने यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस कर दी। अब यहाँ पे आप सिंपल रखो, ब्राइट के लिए तो भी चलेगा। सिंपल अगर आपको इस पे पुल देना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है बिकॉज हाइट क्रिएट हो जाएगी। मैं एकदम मिनिमम इस पे वर्क कर रही हूँ। सी बहुत ज्यादा हाइट नहीं दिया, बट मिनिमम पुलिंग पे थोड़ा सा वेरिएशन दिख गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जैक्टली इसके आगे मैंने इसको प्लेस कर दिया, पिन कर दिया। प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, आप किस तरह से प्लेसमेंट करते हो। यहाँ पे जो मैंने पुलिंग किया है उसको मैं लॉक कर देती हूँ हार्ड स्प्रे से। सिंपल में यूनिक। अगेन ये साइड हम वर्क करते हैं। पहले शाइन स्प्रे, देन वर्क। सेम ऑन दिस साइड, यहाँ पे भी सेम वे में वर्क करेंगे। हल्का हल्का सेक्शन लेना है। रूट बैक कॉमिंग, ज्यादा बैक कॉमिंग करोगे तो आउट हो जाएगा वो। और ये दोनों साइड में अच्छे से बैठना जरूरी है।
जितना वहां से छोड़ा उतना ही हम यहां से भी लीव करेंगे। सेम हैंड मूवमेंट यूज करेंगे। यहां से फिंगर डाल के इसको रोटेट किया एंड टर्न। ठीक है, यहां से अगर आपका थोड़ा सा मैस हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कोम घुमा के इसको आप सेट कर दो। ठीक है, अगेन सेम वे यहाँ पे भी पुल कर देंगे। कभी भी याद रखना है, फ्रंट में आपने ऑलरेडी हाइट दी है तो उसको ज्यादा पुलिंग मत दो, नहीं सूट करता है ज्यादा पुलिंग। कहां पे करना है इसकी पिनिंग? एग्जैक्टली ये जो सेक्शन है बचा हुआ आपका, यहीं पे आपका हेयर बैठेगा प्रॉपर। आपकी छोटी वाली या बड़ी वाली जितने हेयर वॉल्यूम है उस हिसाब से परफेक्टली उसी लाइन में आप इसको फिक्स कर दो। सी द फिक्सिंग एग्जैक्टली इसके आगे ये बाल आए हैं, इसके ऊपर भी नहीं गए, इसके साइड में भी नहीं गए। अगर हेयर लाइन अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक भी कर दूं, छोटे बाल रहेंगे तो भी चलेगा, इसका कुछ वेरिएशन बनाऊंगी तो भी चलेगा। अब पहले आप इसका प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा फिक्स है, यहां से इसको पहले फिक्स कर देते हैं। क्विकली इसको हाथ स्प्रे से लॉक कर देते हैं। नाउ दाहिनी फिक्सिंग। अभी आपकी दामिनी कहाँ होनी चाहिए एग्जैक्टली? ये जो लाइन है ऐसे टच होके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट आपकी हेड लाइन के साथ में एटलीस्ट 1 फिंगर गैप, सेम वे जिसे हमने दामिनी फिक्स की थी माथा पट्टी, वैसे ही यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक पिन लगा के रखी हुई है और दूसरी बॉबी पिन से इसको हम लॉक कर देते हैं। सेम वो साइड भी उसी तरह से वर्क करेंगे। सो दिस इज द प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जब दामिनी आती है ना, मोस्ट ऑफ अगर ये हेयर ऊपर आते हैं तो ये मोस्ट ऑफ दिख के आता है। स्काल्फ, स्काल्फ हाइड करने के लिए क्या यूज करना है? हेयर फाइबर। ठीक है, अब यहाँ पे बैक साइड नॉर्मल रख सकते हो या वेरिएशन करना है वेरिएशन कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग आपके चॉइस का आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पे भी सिंपल पुलिंग में वर्क करते हैं, ज्यादा वेरिएशन आज ब्राइड के लिए नहीं देते हैं, सिंपल सिंपल टेक्निक। अगर यहाँ पे नहीं किया हुआ है, नीचे करना है तो भी आप कर सकते हो उस तरह से।
क्या करना है पहले, हेयर में शाइन स्प्रे। अब ये बैक एरिया है, तो बैक एरिया में एक फायदा ये होता है, हाइट दे सकते हो आप, हाइट वाली पुलिंग यहाँ पे कर सकते हो, सिंपल पुलिंग आप यहाँ पे करके दे सकते हो। हाइट मीन्स कितनी हाइट तक आप वर्क कर सकते हो। हाइट दोगे तो आपकी पुलिंग हार्डली 4 से 5 होनी चाहिए। ये देखो इतनी, ये हो गई हाइट वाली पुलिंग, ये हो गई, ये हो गई आपकी सिंपल। जैसे मैंने पुल किया छोड़ दिया, पुल किया छोड़ दिया, पुल किया छोड़ दिया, ये मैंने नजदीक नजदीक किया, इसका डिस्टेंस देखो कितना मेंटेन किया। अगर बड़ी कर रहे हो तो डिस्टेंस इतना मेंटेन रखना है, स्मॉल स्मॉल इतना कर रहे हो तो डिस्टेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकली अगर आपको करना है, अगर ये ट्रेडिशनल नहीं होती ब्राइड, तो मैं यहाँ पे सिंपल पफ बना के यहाँ पे पुलिंग ले सकती थी बड़ी बड़ी। ब्राइड है तो ब्राइड के लिए या तो हम प्लेन रखते हैं, फ्लावर क्रिएशन करते, या तो फिर सिंपल पुलिंग ले लेंगे यहाँ पे ऐसे। सी करते जाओ, क्लीन करते जाओ। सी कितना इजी है, फटाफट से हो रहा है। सिर्फ एक पुल किया, खींच रही हूँ लाइन को और क्लियर कर दी, बस दैट्स इट। यहाँ पे अगर आपको यूपिन रखनी है, होल्ड करने, अगर बाल नहीं बैठ रहे तो आप यूपिन रख रख के भी कर सकते हो। अभी एक पे जैसे जैसे पुल किया है वैसे वैसे हार्ड स्प्रे करके उसको फिक्स करना है। डायरेक्शन ऊपर से नीचे, सीधा डायरेक्शन में करना नहीं है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये हो गया परफेक्ट। अभी इसकी पिनिंग करनी है, हाफ यहां से लेंगे, नीचे की साइड से उसको मैं ट्विस्ट कर रही हूँ और यूपिन 7 नंबर की यूपिन है मेरे पास, इसका मैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, बट क्या है सिर्फ यूपिन से होल्ड होगा नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यूपिन के साथ में बॉबी पिन। हो गया हाफ ऑफ लॉक परफेक्टली। अभी दूसरा हाफ लेते हैं। पहले ये जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा हेयर है यहाँ पे, इसको हम रोटेट करके रिवर्स लेके वापस से बॉबी पिन में डाल के नीचे डाल के डबल रोटेट। अभी यहां से हल्का नीचे टर्निंग किया एंड यूपी।
नीचे देखिए। ऐसे से बैक साइड फुल एसेसरी प्लेसमेंट। पूरा वेटिंग तब तक यहाँ का ये शाइन स्प्रे। यहाँ पे 13 नंबर का मशीनरी यूज करेंगे फ्रंट कर्ल से, राइट। और इनवर्ड लेना है, ऑलवेज इनवर्ड, मतलब अंदर की साइड में होना चाहिए ऐसे। मशीनरी को स्लैंट रखो और इस तरह से इनवर्ड लो। दिख रहा है? यहाँ से स्ट्रेट है, नीचे से टर्निंग है। ठीक है। सेम ये साइड भी इसी तरह से इनवर्ट ले लेंगे, अंदर की साइड ऐसे। कभी भी कर्ल्स करते हो साइड में, ऑलवेज वर्क विथ योर इनवर्ट। जितना वेरिएशन किया है तो ज्यादा एसेसरी नहीं चाहिए। मिनिमम एसेसरी, मिनिमम प्लेसमेंट में हम वर्क कर सकते हैं। 7 नंबर यूपी एंड प्रॉपर प्लेसमेंट।
सो ये था पफ के ऊपर पुल किस तरह से करना है, बन किस तरह से क्विक बनाना है। बन के ऊपर भी हमने पुलिंग लिया था, दामनी, मांगटिका, एवरीथिंग किस तरह से प्लेसमेंट करना है। ये विद प्रिपरेशन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि और भी इतने वेरिएशंस है, बिना पफ किए हम क्या कर सकते हैं क्विक में। तो वैसे वेरिएशन सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइव सेशन में ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वेरिएशन स्टार्ट करते हैं इन 2 मिनट्स। Very nice. Too good. थैंक यू।